खबर की धड़कन समझते हैं हम, एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। नमस्कार, मैं हूं सिद्रा महक और आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज पर। इस वक्त की खबर। नगर पंचायत सुल्तानपुर में बड़ी मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें चेयरमैन पद के प्रत्याशी डायरेक्टर वरीस अहमद ने सभा को संबोधित करते हुए नगर पंचायत सुल्तानपुर की जनता से विकास को लेकर बातचीत करते हुए कहा, मैं डायरेक्टर वरीस अहमद ये इलेक्शन नेता बनने के लिए नहीं लड़ रहा। मैं सुल्तानपुर के जनता की सेवा करना चाहता हूँ, सुल्तानपुर नगर पंचायत में विकास कराना चाहता हूँ। मैं मजलूमों की आवाज और परेशान लोगों का, गरीब लोगों का सहारा बनना चाहता हूँ। उनको हक दिलाना चाहता हूँ, गरीबों का, मजलूमों का हक दिलाना चाहता हूँ। पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी दिलाने का काम करना चाहता हूँ। गरीब बच्चियों का भाई बन के उनको विदा करना चाहता हूँ। गरीब बहन बेटियों को अच्छे कॉलेज में शिक्षा दिलाना चाहता हूँ। नगर पंचायत सुल्तानपुर में चहुमुखी विकास कराना चाहता हूँ। नगर पंचायत सुल्तानपुर की जनता का प्यार चाहता हूं। डायरेक्टर वरीस अहमद ने नगर पंचायत सुल्तानपुर की जनता से आने वाली 23 तारीख को हवाई जहाज पर मोहर लगाकर कामयाब बनाने के लिए जनता से अपील की और कहा, भाई समझकर, बेटा समझकर, दोस्त समझकर, रिश्तेदार समझकर ज्यादा से ज्यादा मुझे वोट करें और मोहर वायुयान पर लगाएं। और कहा, वक्त बदल जाता है, अंदाज बदल जाते हैं, इंसान कोशिश करे तो हालात बदल जाते हैं। और क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। सुल्तानपुर से रहमत अली के साथ असलम की खास रिपोर्ट। और कोई मीटिंग नहीं वैसी नहीं करने का। आज से सब अपने अपने घर मजबूती से, जो रिश्तेदार है, जो भी हो, जहाँ तक बात पहुँचती है, उन्हें बताओ जाके कि देखो 50 साल से आप वोट करते आए हैं, 50 साल से नेताओं को वोट करा, इस बार नेताओं को वोट नहीं कर रहे आप, इस बार आप अपने भविष्य का वोट कर रहे हैं। और इस भविष्य का मतलब है कि अब की सरकार सुल्तानपुर सरकार, अब की सरकार सुल्तानपुर सरकार, क्योंकि अब तो किसी नेता की सरकार नहीं है, अब तो हर बच्चा चेयरमैन बनेगा, हर बच्चा आने वाला विधायक। क्योंकि हमें दुख के साथ कहना पड़े कि हमारे यहाँ खेल मैदान भी नहीं है, बच्चे हमारे कहाँ खेलना चाहे, मंडी नहीं है, पीठ नहीं है, बच्चे सामान लेने कहाँ जाए, दुकानदार अपनी मनमर्जी चलाते हैं। तो अगर उनके लिए यहाँ मंडी, सब्जी मंडी आ जाएगी, यहाँ पर पीठ लग जाएगी, यहाँ और अच्छी चीज हो जाएंगी, तो भाइयों सुल्तानपुर का मामला बदलने वाला है। तो कोई भी अगर मेरे से ऐसी गलती हुई है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं उस चीज का खंडन करता हूँ। अगर किसी ने ये भड़काऊ बात करी है, क्योंकि लोग कह रहे हैं वरीस की तो गाड़ी पकड़ी गई, वरीस का तो वो होएगा, वरीस का तो वो होएगा। अरे वरीस तो बड़े अल्लाह को यकीन करता है, जिस खुदा ने हमें दुनिया में भेजा। वरीस किसी पे ऐसे नहीं यकीन करता, वो अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह को हमने देखा नहीं, अल्लाह के रसूल को देखा, लेकिन उसकी इबादत हम 5 टाइम नमाज पढ़ के करते हैं, हमारे बड़े भी करते हैं। हम तो अपने अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पे यकीन करेंगे। सर झुकेगा तो अल्लाह के आगे झुकेगा, नहीं तो ये कट सकता है, ये झुक नहीं सकता किसी के पास। क्योंकि ये सबको पता लग गया कि वरीस का वैसे तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज इन लोगों ने 3 रैली आज ये निकाल रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई भाई? तुम तो यहाँ के रहने वाले, तुम तो यही रह रहे। कल क्या कह रहे हैं विधायक जी कि आप ऐसा करना, तो जैसे ये कल कह रहे थे कि आप विधायक को चेयरमैन बनो। अरे भाई, विधायक ने क्या करा सुल्तानपुर के लिए? मैं पूछना चाहता हूँ, घोषणा पत्र अपना जारी करो, मेरा ले लो या विधायक जी का ले लो। कोई नहीं है कि विधायक जी को, मतलब विधायक जी विधायक, वो भी क्या कहो, विधायक भी और चेयरमैन ने भी विधायक कोई चाह रही। वाह भाई वाह, जिला पंचायत भी नहीं चाह रही। अरे भाई, उन बच्चों के लिए आप क्या सोच रहे हो? जिन बच्चों से तुमने, जिन लोगों से, जिन भाइयों से, बड़े बुजुर्गों से वादा किया था कि मैं 2 लड़की इसी जगह पे खड़े होके कि मैं 2 लड़कियों की शादी करूंगा, करी भाई। एक लड़की की करी, किसी की 50,000 रुपए दिए, पानी का पानी चालू होगा, पानी की टंकी शुरू होगी। 3 साल में जब वो नहीं करा सकते, तो मैं 30 साल में भी नहीं करा सकते। जाग जाओ,
मुझे तड़पने की और बोलने की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं अपने गांव की मुझे आई और मैं अपने गांव के लिए, आपके लिए सुल्तानपुर में आया हूं। मैं किसी विधायक के लिए या किसी नेता के लिए नहीं आया। मुझे भी पता कि बड़े लोग मुझे 10% की वोट दे दे तो बहुत बड़ी बात है। मुझे वोट जो मिलेगा गरीब जनता का वोट मिलेगा। क्यों? कि गरीबों को पता कि एक वरीस ही ऐसा है जिसने 51 लड़कियों की शादी अभी तक कर दी। वरीस ही ऐसा है जिसने जितने खाड़े, जितने ताजिए मुहर्रम निकलवाने शुरू कर दिए। वरीस ही ऐसा जो मेले भरने शुरू कर दिए। वरीस ही ऐसा जो ईद की नमाज यहाँ पर पढ़ा सकता है। क्योंकि वरीस ही ऐसा कि जो मतलब मदरसे के लिए और मस्जिद के लिए जगह दे सकता है। वरीस ही ऐसा कि जो हर मजलूम बेचारे किसी परेशानी हल कर सकता है। क्योंकि वरीस को अल्लाह ने भेजा है मेरे भाइयों, अल्लाह ने भेजा है। क्योंकि हम मस्जिद, मदरसे, जो भी स्तर जो भी होगा वो हम इतना मजबूत करेंगे कि जो लोग आज हमारी विरोधी बात करते हैं, वो कहते हैं कि वरीस लोग कह रहा है, वरीस के आदमी। अब पहली बात तो मेरे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकली। अगर मेरे स्टेज पर आके किसी ने कह भी दिया है तो मैं उसकी इतनी निंदा, इतनी जो हो मतलब इतनी निंदा करता हूँ कि अगर मैं निंदा करने पा जाऊँ तो बहुत अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन ये देखो जगह जगह तरह तरह की बात हो गई और ये तरह तरह की बात थोड़े दिन चलेगी। लेकिन मैं कह रहा कि आप मेरे से किसी चीज़ पे एग्रीमेंट कराइए कि वरीस आप कितनी मस्जिद, मदरसे, कितने धार्मिक स्थलों को आप मजबूत करेंगे। हम हर धार्मिक स्थल को, अगर किसी के पास भी कहीं भी कोई जरूरत, आपका भाई, आपका बेटा, आपका मेरी टीम के द्वारा कोई गलत मामले हुए या मेरे कार्यालय में कोई बात ऐसी हो गई या मेरी जबान से कुछ ऐसा हो गया या कुछ भी ऐसा कोई ठेस किसी के दिल को पहुंचे या कोई भी ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि देखो मैं नेता नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, दोस्त हूँ। किसी का भी दिल अगर दुखा हो, कोई भी चीज ऐसा तुम्हारे दिल में कोई ऐसा आया है, क्योंकि हमारे बड़े ने कहा कि बेटे धोखा ना दिए, धक्का दे दिए, बेटे जिंदगी में झूठ ना बोलिए। अगर तू दो चीज अपनी संभाल के चला तो अल्लाह तेरी मल्लिया जो सारी दुआ कबूल करेगा। जो तू मांगेगा अल्लाह पाक तुझे देगा। क्यों? कि हमने बहुत गरीबी देखी, हमें पता है कि हमने क्या कैसे अपना गुजारा हमारे माँ ने हमारे मतलब कैसे पाला। हम चाहते हैं कि आने वाला वो गरीब वक्त ना आए। सबका एक ही होना चाहिए कि भाई सब बच्चों की फीस माफ हो, सब बच्चों का एक अच्छा जैसे स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये जो हो कोई नेता की हैसियत से नहीं कहा मैंने। किसी की शादी हुई गरीब की या किसी का ऑपरेशन हुआ, किसी का कुछ है, मैंने कभी यूँ नहीं कहा कि मुझे वोट करियो या मुझे वोट दियो। मुझे सिर्फ जनता ने बुलाया और जनता का ही मैं हूँ। मैं कहना किसी बड़े आदमी का आदमी नहीं हूँ। जितनी मेरी जनता, मैं इन्हीं के बीच में रहकर, और कोई अगर बीच में दलाल लिया कोई भी करता हुआ मिलो तुरंत मुझे फोन करो। और मेरा नंबर, मेरा क्योंकि घर भी यही, सारी चीज यही हो, कोई भी ऐसा नहीं आने का। और मैं सबको ही अल्लाह के वास्ते हाथ फैला के भी मतलब पल्ला फैला के भी और अल्लाह हाथ फैला के भी मैं यही दुआ करूंगा कि अगर मेरी कोई गलती या कुछ भी हो गया होगा तो एक बच्चा समझ के, क्योंकि मैं नेता नहीं, मुझे पता नहीं है नेतागिरी कैसी हो, मुझे सेवागिरी का पता, तो मुझे माफ़ कर दियो मेरे माँ बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मुझे मेरे बुजुर्गों, मुझे जो ना ऐसा माफ़ कर देना कि मैं जो आने वाले वक्त में इतना काम हो, अल्लाह मेरे से इतना काम ले कि जो इन नेताओं की नेतागिरी 50 साल के लिए दफन हो जाए मेरे भाइयों। तो मैं देखो अजान का टाइम भी हो रहा, हम यही बात कहेंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।